ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਡੇਟ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਗਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਲਾਸਟ मैं करवाया सी अरिथमैटिकल रीजनिंग। हाँ जी, वो तुहानू बहुत चंगी तरह समझ आ गया होएगा तो उहदे क्वेश्चनस प्रैक्टिस कर लियो। तो अज मैं तुहाडे लई लैके आई हाँ पजल्स। हाँ जी, पजल्स दे किस तरह के क्वेश्चनस आउणगे। हाँ जी, पंजाब दे पेपर विच 15 क्वेश्चन आउण रीजनिंग दे, 20 क्वेश्चन आउण रीजनिंग दे, 30 क्वेश्चन आउण, भावें 40 आउण, पजल तो आना ही आना है। एक सैट आ जाऊगा, 2 सैट आ जाऊगे या 3 सैट आ जाएंगे। ठीक है, पजल का 1 सैट, 2 सैट या 3 सैट। जे अपने 15 क्वेश्चन ने तो 1 सैट आ जाऊगा। जे अपने 25 तो 30 क्वेश्चन ने पेपर च तो 2 सैट आ जाएंगे। जे अपने 40 क्वेश्चन ने तो 3 सैट पक्के ने पजल दे। तो पजल इहो जिहा चैप्टर है जिहड़ा आना ही आना है। तो बच्चा बहुत डरदा है इनू करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं तुहाडे नाल अज पजल्स नू साझा करन लगी हाँ। तो बहुत ध्यान नाल वीडियो नू देखियो। क्वेश्चन जेड़ा समझ नहीं आएगा, वीडियो नू पॉज करके या वीडियो नू दोबारा वेख लियो। ठीक है, क्योंकि औखा आ। ठीक है, चैप्टर पहले दस रही औखे हैं तो क्वेश्चनस भी थोड़े जे औखे लग सकते हैं। तो मैं तुहाडे नाल उदा दे क्वेश्चन साझे करन लगी हाँ जेड़ा हुणे नैब तहसीलदार दा पेपर होया उहदे वांगू। पहला क्वेश्चन नैब तहसीलदार वाले पेपर च जिद्दां होया वो आया। उस तो बाद होर इदां ही सिमिलर क्वेश्चन साझे करन लगी हाँ। हाँ जी, वीडियो नू शुरू करन तो पहला, क्लास नू शुरू करन तो पहला छेती तो छेती वीडियो नू लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल नू सबसक्राइब कर दो ते बैल आइकन नू प्रेस करना ना भुल्लियो। हाँ जी, वीडियो नू शेयर करो, लाइक करो ते चैनल नू सबसक्राइब करो ताकि होर बच्चे भी साडे नाल जुड़ सकन। हाँ जी, चलो वेखदे हाँ पजल्स दा किस तरह दा क्वेश्चन आया होया है। हाँ जी, आ नैब तहसीलदार के पेपर च क्वेश्चन आया होया सीगा। कुछ बच्चों नू सौखा लग्या, कुछ बच्चों नू क्वेश्चन थोड़ा जा औखा लग्या। जे आपां इहनूं ध्यान नाल समझांगे तो सौखा ही आ। ठीक है, क्वेश्चनस असीं इदां दे ही लैके आए होर ताकि तुहानूं पता लग जाए कि पेपर च स्टेट दे एग्जाम्स इदां दे क्वेश्चन किवें करने आ। हाँ जी, क्वेश्चन च कह रहा है एक वर्कशॉप आ जिहदे विच 5 रिसर्चर्स नूं इनवाइट किया गया। ठीक है, तो वो लैक्चर लैन आ रहे ने 1-1 घंटे का, 1-1 आवर का। आ सारे 5 कंजैक्यूटिव आवर्स ने, मतलब नाल ने। जिहड़ा शेड्यूल आ लैक्चर का, अब फॉलोइंग कंडीशंस दित्तियां हुई हैं। एच कैन नॉट डिलीवर आ लैक्चर इन एनी ऑफ द फर्स्ट 3 आवर्स। जिहड़ा एच है वो पहले 3 घंटिया च लैक्चर नहीं लै रहा तो एच चौथे च लेगा या 5वें च लेगा। एच पहले 3 घंटिया च लैक्चर नहीं लै रहा तो एच फोर्थ च लेगा या 5th च लेगा। फिर उन्हें कहता एल मस्ट टेक द लैक्चर इन एनी ऑफ द आवर्स बिफोर द लैक्चर एच। जिहड़ा एल है वो एच तो पहला लेगा, एल है वो एच तो पहला लेगा। कित्थे भी आ सकता है, पहले, दूजे, तीजे या चौथे च। जे मस्ट टेक द लैक्चर इन एनी ऑफ द आवर्स बिफोर जी। जे कदों लेगा, जी तो पहला। हाँ जी, बिफोर जी, पर अगे पिछे कितने भी हो सकता है। जी तो पहला होना चाहिए, इमीजिएट भी या उस तो ऊपर भी। जी मस्ट टेक द लैक्चर इन एनी ऑफ द आवर्स बिफोर के। तो जी कदों लेगा, के तो पहला। जी कदों लेगा, के तो पहला। तो सानू पता लग गया एल एच जे जी के इस तरह आने ने, पर इमीजिएट नहीं कह सकते। हुण देखो सानू पता लग गया एच 4th या 5th च आना है। इदा ही के दा भी पता लग गया 4th या 5th च आना। क्यों? क्योंकि के दे उत्ते 2 ने, के दे उत्ते 2 ने, 2 उत्ते आने हैं। तो अपना जिहड़ा के है वो भी 4th या 5th प्लेस ते आएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन च कह रहा है केड़ा सही आ, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। हुण सानू पता है एच या के ने 4th या 5th प्लेस ते आना है। एच आ गया 5th ते, 4th ते, 5th ते, 5th ते, मतलब आ सारी पॉसिबिलिटीज आ गई एच के अकॉर्डिंग। एच तो पहला एल ने आना है, एच तो पहला एल ने। हाँ जी, देख लो एल बाद च तो नहीं आ रहा, सेकंड ऑप्शन च आ रहा है। एल कित्थे आ रहा है, एच तो बाद। तो आ ऑप्शन नहीं हो सकती, सेकंड तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हुण सानू पे क्या है, के तो पहला, जे ते जी ने आना है, के तो पहला। हाँ जी, इधर के आ गया, के तो बाद आ रहा है जे, आ कट गया। इधर के तो पहला जे जी आ रहा है,
ਇੱਧਰ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ? ਸੀ। ਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਐਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਐਚ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? 5th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰਸ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਇਨ ਦੀ 4th ਆਰ। ਜੇ ਕੇ ਚੌਥੇ ਆਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਹੈ ਉਹ 4th ਜਾਂ 5th ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੇ 4th ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ 5th ਤੇ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਐਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੇ 4th ਤੇ ਹੈ ਤੇ 5th ਤੇ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਐਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ 5th 'ਚ ਐਚ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਚ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ H delivers the lecture in the 5th hour। H delivers the lecture in the 5th hour, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਫ J does not deliver lecture in the first hour। ਜੇ J ਪਹਿਲੀ ਆਰ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ H ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 4th ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ 5th ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੈ। H ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 4th ਜਾਂ 5th ਤੇ। H ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣਾ ਹੈ L ਤੇ K ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੈ? J ਤੇ G। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ K ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ J ਤੇ G, G ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ J। ਹੁਣ J ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ J ਹੈ ਉਹ G ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੇ K ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ J ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ G, ਇੱਧਰ K। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ J ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ G, ਇੱਧਰ K। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? L। L ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ? H ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। L ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ? H ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ J ਨੇ G ਤੇ K ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣਾ ਹੈ। G ਤੇ K ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ H ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, H ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। G does not deliver the lecture in the 3rd hour। G 3rd hour 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ G ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। H 4th hour 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। J delivers lecture in the 2nd hour। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ H ਨੇ 5ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਜੇ H ਨੇ 5ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਊਗਾ? ਚੌਥਾ ਲਏਗਾ। H ਨੇ 5ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਊਗਾ? ਚੌਥਾ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ H ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ L ਵੀ ਆਣਾ ਤਾਂ K ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ J ਤੇ G ਵੀ ਆਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ L ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ J ਤੇ G ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। J ਤੇ G ਤੇ K ਆਪਣਾ 5ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। K ਆਪਣਾ 5ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂ? K ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ K ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਥੱਲੇ J G ਆ ਗਿਆ ਤੇ L ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ? G delivers the second lecture, ਕਨਫਰਮ ਆ? ਨਹੀਂ। J delivers the first lecture, ਆ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ J G ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, L ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ J G L ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, J L G ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਨਫਰਮ ਆ D ਕਿ K 5ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਲਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ K ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ J ਤੇ G ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। K ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ ਹੈ? J ਤੇ G ਨੇ। H ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ L, ਮਤਲਬ ਆ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਆ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਨਫਰਮ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? K। ਹਾਂਜੀ 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਜ਼ਲ ਦਾ, ਆ ਦੇਖੋ। ਜੇ G ਨੇ ਤੀਜਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਲਿਆ, G ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਲਿਆ? ਤੀਜਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੇ 5ਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ H ਜਾਂ K ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਚੌਥਾ ਤੇ 5ਵਾਂ H ਜਾਂ K ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ? H ਨੇ 4th ਜਾਂ 5th ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ K ਤੋਂ ਉੱਤੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ। ਹੁਣ J ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? J G K। ਤੇ H ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ ਹੈ? L ਨੇ। ਹਾਂਜੀ L ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ J ਰਹਿ ਗਿਆ, L ਤੇ J। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ L ਜਾਂ G ਆਣਗੇ, L ਜਾਂ G, ਸੌਰੀ L ਜਾਂ J। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਣਗੇ? L ਜਾਂ J। G ਤਾਂ ਆਪਣਾ 3rd ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? L ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਆ 5 ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L ਤੇ J ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। L ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ J ਕੱਲਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ J ਜਾਂ L ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ? 2। 3 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
क्योंकि सानू पता है एच तक के बाद विच ही आएंगे, क्योंकि एच ने पहले 3 तो लेने ही नहीं, एच की श्योरिटी है थले आऊगा 4th या 5th विच, के दी भी श्योरिटी है क्योंकि के तो उत्ते 2 ने, तो के ने भी थले ही आना है। तो अपने कोल किन्ने जने बच्चे जेडे उत्ते आ सकते हैं, जे ते एल, तो 2 है, 3 हो गया, आ भी गलत हो गया। तो अपना ऑब्वियस है किहड़ा आंसर सही होगा, 4th ऑप्शन, क्योंकि अपने कोल 4 ही ऑप्शनस आंदियां ने पंजाब दे पेपर च। चौथे च लिखिया की है, ईदर वन ऑफ एग्जैक्टली 2, 2 चो 1, ठीक है, 5 रिसर्चा चो 5th लैक्चर लै रहा, 2 चो 1, हाँ जी आ 2 ने, 2 चो 1 5वां लैक्चर लेगा ईदर एच और के, हाँ जी 2 जने ने, बिल्कुल सही। तो ऐदा दा क्वेश्चन आया होया सी नैब तहसीलदार दे पेपर विच। तो चलो ऐदा दे ही सिमिलर क्वेश्चंस करदे हां ताकि आपां नूं क्लैरिटी हो जाए किद्दां आपां क्वेश्चंस नूं अटैम्प्ट करना है। हाँ जी आ लो अपना नवा क्वेश्चन उदा दा ही। क्वेश्चन च की कह रहा है, एट एन इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसैसिंग यूनिट 8 प्रोग्राम सैट्स ने, 8 ने जिहदे चों आपां ने 5 सिलेक्ट करने ऑन एनी वन डे, एक दिन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ओनली 3 ऑफ द प्रोग्राम्स मस्ट बी वंस दैट वर ऑपरेटेड ऑन द प्रीवियस डे। ठीक है, जे अपने कोल प्रीवियस डे दे 5 दिते हुए ने तो उहदे चों आपां सिर्फ अगले 3 लै सकते हैं, 5 दे 5 सेम नहीं लै सकते, 4 भी नहीं लै सकते, किन्ने सिमिलर लै सकते हैं 3। ठीक है, प्रोग्राम ऑपरेटेड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस, तो कंडीशंस पढ़ते हैं। जे पी नू ऑपरेट किया तो वी ऑपरेट नहीं करेगा, जे पी ऑपरेट किया तो वी ऑपरेट नहीं करेगा। तो इत्थे काटा मार के लिख देना कि पी ते वी इकट्ठे नहीं करनगे ऑपरेट। क्यू ने ऑपरेट किया तो टी उस तो बाद होएगा, जे क्यू ने ऑपरेट किया तो टी उस तो बाद होएगा। आर इज टू बी ऑपरेटेड ऑन अ डे, वी मस्ट बी वन ऑफ द प्रोग्राम्स टू बी ऑपरेटेड आफ्टर आर। जे आर ने किया है तो वी होएगा ही होएगा उस तो बाद इमीजिएट बाद नहीं हो सकता, कदे भी हो सकता। अगे उन्हें क्या है कि जो लास्ट प्रोग्राम है या तो एस का होएगा या यू का होएगा। लास्ट प्रोग्राम मतलब 5वां प्रोग्राम, एस का या यू का। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं की कहता है, केड़ा सही आ। ठीक है, पहले दिन च केड़ा सही है। हुण सानू पता है कि जो लास्ट है एस या यू आना है, तो ऑप्शन च देखो एस एस यू, तो अपनी केड़ी ऑप्शन कट गई बी। हाँ जी, इन्होंने ऑप्शंस नू एलिमिनेट कर लिया करो, छेती हो जाएंगे क्वेश्चन। हाँ जी, केड़ी ऑप्शन कट गई सेकंड। हुण सानू क्या सी, जे क्यू आएगा तो टी वी आएगा, जे क्यू आएगा तो टी वी आएगा। आ रहा है इधर देखो, क्यू आएगा तो टी वी आएगा, इधर क्यू आया पर टी नहीं आया, आ भी कट गई। जे क्यू आएगा तो टी वी आएगा। अगे उन्हें क्या, जे आर आएगा तो वी वी आएगा, जे आर आएगा तो वी वी आएगा। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन च आर आ रहा है, वी नहीं आया तो कट गया। ये आर आ रहा है तो वी वी आ रहा है, तो केड़ा आंसर आ गया सी। हुण कुछ बच्चों का कहना है कि मैडम टी आ गया पर क्यू नहीं आया। साडे कोल कंडीशन सी, जे क्यू ने ऑपरेट किया टी भी ऑपरेट करेगा उस तो बाद विच। ठीक है, जे क्यू ने ऑपरेट किया मतलब जे क्यू आया तो टी भी आना ही आना है, पर टी आ रहा है तो आ नहीं लिखा कि जे टी आ रहा है तो क्यू भी आएगा, ऐदा कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन की सी, जे क्यू ऑपरेट करेगा तो टी भी उस तो बाद ऑपरेट करेगा। क्लियर, तो ये आपने टी लिता है, क्यू का कुछ नहीं कह सकते। जे अपने को क्यू होंदा तो ऑटोमैटिकली टी भी आना सी, तो अपना आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। हाँ जी, ऐदा दे क्वेश्चन विच तुसी की करना है, एलिमिनेशन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन छेती होंदे ने। आ देखो हुण अगले क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एनी डेज वैलिड प्रोग्राम सेट ऑपरेशन, केड़ा सही है। ठीक है, हुण अपने कोल इधर की सीगा, जे पी है तो वी नहीं आएगा, जे क्यू आ तो टी उस तो बाद आएगा, आर है तो वी होएगा, तो लास्ट की होएगा एस या यू। ठीक है, हुण आपां देखते हैं इस क्वेश्चन नूं की कहंदा है। इहदे च कह रहा है केड़ा सही है। हुण देखो सानू आ पता है कि आर तो इमीजिएट बाद की आना है, वी आना है। ठीक है, आर तो इमीजिएट बाद की आना है, वी आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू वैलिड प्रोग्राम सेट्स ऑपरेशन। हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ सी वाली जिहड़ी चीज़ आ नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। उन्हें क्या कि आर 4th प्लेस ते, आर कैन नॉट बी ऑपरेटेड एट 4th प्लेस। आ सही है किवें, अपने कोल 5 सैट हो गए, जे मैं आर नू 4th ते करदा, जे मैं आर नू कित्थे करदा 4th ते करदा, तो आर तो इमीजिएट बाद किन्ने आना है, वी ने आना है। आर तो इमीजिएट बाद किन्ने आना है, वी ने आना है। पर सानू कहा गया सी कि जिहड़ा लास्ट सैट है
ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, S ਜਾਂ U। ਸਾਨੂੰ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, S ਜਾਂ U ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ R ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ, V ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਰੂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ C कि R चौथी प्लेस ते नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सही हो सकते ने पर R चौथी प्लेस ते नहीं आएगा। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की कहता है, अगले क्वेश्चन च कह रहा है जे मैं R नू थर्ड प्लेस ते पा दा, जे मैं R नू थर्ड प्लेस ते पा दा तो R तो इमीडिएट बाद किन्ने आना है, V ने आना है। R तो इमीडिएट बाद किन्ने आना है, V ने आना है। तो फिफ्थ प्लेस ते किन्ने आना है, S या U ने। फिफ्थ प्लेस ते किन्ने आना है, S या U ने। हुण उन्होंने क्या है सैकेंड प्रोग्राम ते केड़ा नहीं आ सकता, सैकेंड प्रोग्राम ते केड़ा नहीं आ सकता इधर। हुण देखो मैनू पता है कि अपना जिहड़ा Q तो इमीडिएट बाद किन्ने आना है, T ने। तो सैकेंड प्रोग्राम ते Q नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि Q तो इमीडिएट Q तो बाद T ने आना है। तो अपने को तीनों सीटां भरियां होईयां ने तो T तो आ ही नहीं सकता। सानू आही पूछे केड़ा नहीं आ सकता, तो केड़ा आंसर आ जाऊगा A, Q नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि Q तो बाद T ने आना ही आना है। जे Q आ गया तो T आएगा ही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की कहता है, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि जे R ते W ऑपरेट कर रहे हैं, R ते W ऑपरेट कर रहे हैं तो दसो होर किहड़े आणगे। हुण देखो R तो बाद किन्ने आना सी, V ने आना सी। एक तो बंदा हो गया V। ठीक है, R तो बाद किन्ने आना सी, V ने आना सी। तो लास्ट अपना केड़ा है, S या U। लास्ट अपना केड़ा है, S या U। पंजवा केड़ा है, S या U। तो आपां नूं पता है VS या VU, VS या VU दो तो है होने होने हैं। इधर देखो नहीं है, इधर VS आ गया, इधर भी नहीं आ रहा, इधर आ गया। ठीक है, U भी आ सकता है पर U अपने कोल है नहीं। ठीक है, VS या VU। तो अपना ऑप्शन आ गया B या D। हुण B दे विच देखो T भी आ गया, B दे विच T भी आ गया। तो सानू कहा गया सी कि जे Q आएगा तो T भी आएगा, Q आएगा तो T भी आएगा। तो आपां नूं V भी चाहिए, S या U चो भी चाहिए ने। तो अपने किन्ने हो गए, 4 हो गए। आपां नूं किन्ने चाहिए सी, 3, क्योंकि 2 ऑलरेडी डिसाइडेड ने, 2 ऑलरेडी डिसाइडेड ने। 5 सैट करना है, 5 बंदियां दा करना है। तो अपने इधर आ गए 4। ठीक है, तो आपां नूं 3 सिलेक्ट करने सीगे। तो अपनी आ ऑप्शन कट गई क्योंकि Q दे नाल T दा होना जरूरी है। तो अपना आंसर की आ जाऊगा TSV। मैं हुणे दस्सिया सी, उन्हें क्या Q हो आएगा तो T भी आएगा, पर इदा नहीं किया सी जे T आएगा तो Q भी आएगा, इदा कुछ नहीं किया। तो T आ गया, S या U चो एक आना ही सीगा लास्ट विच, तो एक क्या आ गया, V आ गया। V क्यों आया, क्योंकि R आया तो V भी आएगा ही आएगा। तो अपना आंसर आ गया D ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की कहता है, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन कह रहा है कि आ एक प्रोग्राम है 5 दिनों का, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द नैक्सट डे प्रोग्राम। नैक्सट डे का प्रोग्राम किहड़ा होएगा। हुण इहदे विच अपनी आ इन्फॉर्मेशन यूज होएगी। सानू कहा गया है एक दिन। ठीक है, एक दिन। अपने अगले प्रोग्राम च आपां सिर्फ उहदे चों 3 लै सकदे, 4 नहीं लै सकदे, 5 नहीं लै सकदे। जे अपना प्रीवियस डे का प्रोग्राम है तो इस तो अगले प्रोग्राम च आपां इहदे चों किन्ने यूज़ कर सकते हैं, 3। तो जिहदे च अपना 4 यूज़ हो रहा है या 5 यूज़ हो रहा है, चारों दे चारों यूज़ हो रहे हैं या 5 यूज़ हो रहे हैं, वो अपना आंसर नहीं आएगा। तो देखो अपनी जिहड़ी B ऑप्शन है, जिहड़ी अपनी B ऑप्शन है, इहदे विच अपने किन्ने यूज़ हो रहे हैं, 4। आ देखो W लै लिया, T लै लिया, P लै लिया, U लै लिया। WTSPU सिर्फ एक S वखरा है, बाकी आ 4 चक्के हुए ने। हाँ जी, साडे क्वेश्चन च पहले गया सी कि 3 चक सकते हैं, 4 नहीं चकने। इहदे विच किन्ने चक ले, 4 चक ले। तो अपना केड़ा ऑप्शन नहीं हो सकता, एक्सेप्ट। क्वेश्चन नूं ध्यान नाल पढ़ियो। एक्सेप्ट का मतलब आ इनू छड्ड के, बाकी सारे हो सकते हैं। इनू छड्ड के, एक्सेप्ट का मतलब होंदा है इनू छड्ड के। चलो नैक्सट सैट देखो, नैक्सट सैट भी वखरा आ। हाँ जी, पेपर च किद्दां दे क्वेश्चन आते हैं वो करवा रही हाँ। हाँ जी, पंजाब च वक्रे तरह के पजल्स भी आ सकते हैं जो असी तुहाडे नाल लैके आए हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नूं रीड करदे हां। की कहंदा है, एक कंपनी 8 प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है 4 मैट्रोज ऑफ इंडिया च। प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं 6 महीनों च 2006 विच। कंसिस्टेंट ने फॉलोइंग कंडीशंस नूं याद करना, कंडीशंस नूं करदे होए क्वेश्चन सॉल्व करना है। V is launched before Y and Q.
V ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, V ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਫੋਰ Y ਔਰ Q। V ਲਾਂਚ ਹੋਏਗਾ Y ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ Q ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। Q gets launched, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। V is launched before Y and Q। Q gets launched after Z। Q ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗਾ? Z ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ T gets launched before V। T ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗਾ? V ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। T ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗਾ? V ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟ ਆਫਟਰ R, R ਤੋਂ ਬਾਅਦ। S gets launched after V। ਜਿਹੜਾ S ਹੈ V ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ, V ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ, ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ V ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਸਾਰੇ V ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ। R gets launched before W। R ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਧਰੋਂ? W ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ W R ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। W R ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਡ ਬੀ ਟਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੇ? 8। पहला है Y इज द सेकंड प्रोडक्ट। जे मैं Y ਨੂੰ सेकंड ਤੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਕੀ Y सेकंड ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R T V Z ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਈ। R ਇਜ਼ ਦ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜੇ R ਨੂੰ ਮੈਂ ਥਰਡ ਲਿਆਵਾਂ ਤਾਂ R ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੇ, T V Z Y Q S ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। Q इज द फोर्थ प्रोडक्ट। Q ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ फोर्थ ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ R T V Z, R T V Z ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ? D S इज द फिफ्थ प्रोडक्ट। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। S ਫਿਫਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 1 2 3 4 5 ਆ ਗਿਆ S। ਹਾਂਜੀ, R T V। ਹਾਂਜੀ, Y और Q ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Z ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ Z ਇੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, Y Q या Q Y कुछ भी आ सकता है, फिर W आ सकता है। S इज द फिफ्थ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही। तो अपना केड़ा आंसर आ गया? D ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं, अगले च की कहता है। इफ Z इज द सेवंथ प्रोडक्ट। Z की है? सेवंथ प्रोडक्ट है। 8 ने, Z अपना केड़ा है? 7वां प्रोडक्ट। तो दसो केड़ा सही होएगा? Z अपना 7वां प्रोडक्ट है तो केड़ा सही होएगा? हाँ जी, केड़ा सही होएगा वो देखना। हुण देखो मैनू क्या गया सी Z तो बाद। Q gets launched after Z। Q कदों होएगा? Z तो बाद। जे अपना Z 7वां प्रोडक्ट है तो लास्ट प्रोडक्ट की होएगा? Q। तो अपनी आ ऑप्शन तक कट गई। Y is the 8th प्रोडक्ट टू बी लॉन्च्ड। तो Y अपना 8वां प्रोडक्ट नहीं हो सकता, तो अपना कट गया। हुण अपने कोल पहली ऑप्शन है W is the 5th प्रोडक्ट। ਹੁਣ W ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5th ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸੀਗਾ? R T V Z Y Q। Z Y Q, Z ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, Q भी आ गया। ठीक है, Y W भी नीचे आना है, S ने भी थले आना है, V तो बाद आना है। ठीक है, W S सब। तो अपना आ गया R T V। R T V Z आ गया, Q आ गया। हाँ जी, Z Q आ गए। हुण Y W S। हुण सानू क्या सी कि जिहड़ा V है, ठीक है, आ देखो लिखा होया है Y दे बारे। V इज लॉन्च्ड बिफोर बोथ। V कित्थों लॉन्च होया है? Y तो पहला। V कदों लॉन्च होया है? Y तो पहला। तो S भी Z तो बाद। तो अपना Z S आ सकता है इत्थे, या अपना Y आ सकता है, S या Y। तो अपना आ सही हो सकता है, हो सकता है। अगला चेक करते हैं। T इज द फोर्थ प्रोडक्ट। आ Z है, Z अपन क्या सी 7वां है तो 8वां हो गया Q, क्योंकि Q ने Z तो बाद आना है। तो सानू क्या है? T इज द फोर्थ प्रोडक्ट। जे आप T नू इधर ले लिए तो R T V। हुण जे देखा जाए R T V, V तो थले आना सारिया ने, V तो थले आना है। तो R T V इधर ले ला तो V तो थले W भी आना है, Y भी आना है, S भी आना है। तो अपने को इत्थे इक्को ही जगह बची, तो अपना हो नहीं सकता। जे R नू आपां सेकंड प्रोडक्ट ले लिए, हाँ जी, जे आप R नू की ले लिए सेकंड प्रोडक्ट, आ ले लिया R सेकंड प्रोडक्ट, तो R T V।
हाँ जी, V तो बाद S भी आना है, W भी आना है, Y भी आना है। V तो बाद S भी आना है, W भी आना है, तो होर की आना है, Y भी आना है, तो आ भी कट गया। तो अपना केड़ा सही आ? A ऑप्शन। तो 12 का आंसर क्या आ जाऊगा? A, कि W इज द 5th प्रोडक्ट। हाँ जी, आ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ने, ठीक है, इस करके तुहानूं सिखाए जा रहे ने किवें आपां इन्हां नूं कर सकदे हां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Q इज द 5th प्रोडक्ट टू बी लॉन्च्ड। हाँ जी, हुण 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। Q केड़ा प्रोडक्ट है? 5th। 1 2 3 4 5 आ गया 5th। हुण सानू क्या आ गया? Q तो पहला Z भी आएगा। देखो लिखा हुआ है Q गेट्स लॉन्च्ड आफ्टर Z, Z तो बाद आ, तो Z भी आएगा। RTV, ठीक है, हुण Z भी आना है। ऐदा भी हो सकता है या ऐदा भी हो सकता है, या इन्हां दे विचकार भी आ सकता है, ठीक है। तो Z Q केड़ा अपना 5वां प्रोडक्ट। तो उन्हें पूछा केड़ा सही होएगा, एक्सेप्ट केड़ा सही है, उस बाकियां नूं छड्ड के केड़ा सही है। हुण आपां नूं पता है कि 4th प्रोडक्ट, 3rd प्रोडक्ट अपना V आ सकता है, V 3rd प्रोडक्ट आ सकता है। T अपना 2nd प्रोडक्ट आ सकता है, इहदे विच आ रहा है। Z इज द 1st प्रोडक्ट आ सकता है। तो अपना केड़ा सही, केड़ा इनू छड्ड के 4th। W इज द 4th प्रोडक्ट। W 4th प्रोडक्ट ते बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि जो 4th है वो Z होएगा या V होएगा। क्यों? क्योंकि Z ने Q तो पहला आना है, तो RTV भी Q तो पहला ने, ठीक है, RTV भी Q तो पहला सी। आ देखो लिखा हुआ है V इज लॉन्च्ड बिफोर Q, V Q तो पहला होएगा, तो V तो पहला RTV ने, ठीक है। आ 3 तो है ही है, तो एक Z भी है। आ चारों डिसाइड हो गए कि आ चारों Q तो पहला होणगे। तो अपना केड़ा नहीं हो सकता? आ वाला W 4था प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दसो जे R 2nd प्रोडक्ट है, जे R 2nd प्रोडक्ट है, तो दसो केड़ा सही होएगा। हाँ जी, उन 8 जने ने। R 2nd प्रोडक्ट है, तो R तो बाद T V, हाँ जी RTV आगे। V इज लॉन्च्ड बोथ Y एंड Q, V किस तो बाद है? Y ते Q तो बाद, Y और Q तो पहला। Q गेट्स लॉन्च्ड आफ्टर Z, T गेट्स लॉन्च्ड बिफोर V बट आफ्टर R, S गेट्स लॉन्च्ड आफ्टर V, S V तो बाद आएगा, R W तो पहला होएगा। कुछ भी हो सकता है वाला। हुण पहली कंडीशन है S इज लॉन्च सम टाइम बिफोर T, S T तो पहला, हाँ जी आ रहा T, ते T तो बाद विच आ रहा है S, तो बिल्कुल गलत है। T तो बाद विच S है, क्योंकि S V तो थल्ले आना है, तो V तो उत्ते है T, तो V तो थल्ले आना है, तो पहली बिल्कुल गलत। अगली की कह रहा है T गेट्स लॉन्च सम टाइम बिफोर W, T कित्थे आऊगा? W तो पहला, T गेट्स लॉन्च सम टाइम बिफोर W, W तो पहला T। हाँ जी, सानू कहा गया है कि जड़ा R है गेट्स लॉन्च बिफोर W, W तो पहला है। हुण जड़ा R है W तो पहला, हुण W इधर भी हो सकता है, ठीक है, RW, क्योंकि वो W कित्थे है, R कित्थे है, W तो पहला, हुण RW भी हो सकता है, तो आ भी आपां नहीं कह सकते। अगला मस्ट बी, ठीक है, कम पक्का ट्रू होना चाहिए, वो कह रहा है W गेट्स लॉन्च सम टाइम बिफोर V, W कित्थे होएगा? V तो बाद, V तो पहला, सॉरी सम टाइम बिफोर, V तो पहला। हाँ जी, आ देखो W ए रहा तो V ए रहा, तो V तो बाद W, V तो पहला भी हो सकता है W, तो बाद विच भी हो सकता है, क्योंकि सानू क्या है कि जड़ा R है W तो पहला है, RW तो पहला है, तो आ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, पक्का नहीं कह सकते, तो आ भी नहीं कह सकते। अगला कह रहा है Z गेट्स लॉन्च सम टाइम बिफोर W, तो जड़ा Z है वो W तो पहला होएगा, आ कह सकते हैं, क्योंकि जे Z इधर है तो W तो पहला होएगा, ठीक है। हुण जिवें कि सानू R पता है 3rd प्लेस ते, R कित्थे है? 2nd प्लेस ते, तो चलो बढ़ा के देखते हैं RTV, ठीक है, RTV, R कित्थे है? 2nd प्रोडक्ट ते, RTV, V तो बाद QY, V तो बाद किहड़े किन्ने आना है? Q ने आना है, Y ने आना है, फिर W ने आना है, S ने आना है। आ कंपलसरी ने, V तो बाद ने, Q Y W S कुछ भी हो सकता है। तो जिहड़ा पहली जगह ते बच गया वो की बच गया? Z बच गया। पहली जगह ते बच गया की बच गया? Z बच गया। तो Z W तो पहला आएगा।
ਜੇ R ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ R ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ Z ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ R ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ Z ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ R ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ V ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਆ V ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ। ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, V Y ਤੇ Q ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ, Y ਤੇ Q ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ, मतलब V ਤੋਂ ਬਾਅਦ Y Q ਆਣੇ ਹੈ। फिर सानू लिखा हुआ है Q gets launched after Z, आता हो गया Z तो बाद आ गया। अगे सानू क्या है, T gets launched before V after R, आ भी हो गया। S gets launched after V, S भी थले ने आना है, V तो बाद आना है। R gets launched before W, W तो पहला, तो W भी थले ही होएगा, R तो थले ही होएगा, RT भी W थले ही होएगा। W जे मैं इधर भी लिखदा क्योंकि इस इधर भी लिखदा तो Z ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਰਮ ਆ ਉਹ W ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸੈੱਟ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵਧਾਤਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਲਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੰਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਕੋਰਸ ਆਫ 1 ਡੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਸ਼ੀ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ M ਬਿਫੋਰ N ਐਂਡ R, ਉਹ M ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ N ਤੇ R ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ M ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ N ਤੇ R ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼ੀ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ N, N ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ Q ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ Q ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ N ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਥਰਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, P। 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, P ਆ। ਚਲ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ M ਹੈ ਉਹ M ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ N ਤੇ R ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, N ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ Q ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਿਟ M ਬਿਫੋਰ Q, ਉਹ M ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ Q ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, N ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, R ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ Q ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਿਟ N ਬਿਫੋਰ R, ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ N ਤੇ R ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ M ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਿਟ P ਬਿਫੋਰ M, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ M ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। M ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ N ਤੇ R, N ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, Q ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, N ਤੋਂ। ਥਰਡ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, P। ਹਾਂਜੀ, ਥਰਡ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, P, ਆ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਸੇਲਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ S ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, S ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ P ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਥਰਡ ਆ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ M ਹੈ, N ਜਾਂ R ਹੈ, ਫਿਰ Q ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। M ਹੈ, N R ਜਾਂ Q ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ M ਇੱਧਰ N ਜਾਂ R ਜਾਂ R ਜਾਂ N ਜਾਂ Q, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ N ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, Q ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Q ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ N ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, R ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, M ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ M ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ N R Q ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, M ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦ ਸੇਲਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕੁਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਨੀ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਫਟਰ P, P ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 6 ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ M ਹੈ ਉਹ N ਤੇ R ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ Q ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ M ਤੋਂ ਬਾਅਦ NR ਤੇ Q, M ਤੋਂ ਬਾਅਦ NR ਤੇ Q, NRQ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਗਈ, ਤਾਂ M ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, M ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ M ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਆ, M ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ M, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, NRQ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ P ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ, P ਦਾ ਅਗਲਾ। ਹਾਂਜੀ, NRQ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ M ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, M ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। S ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ M ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ M ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ M ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ NRQ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ M ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ NRQ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, S ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ M ਉਹਦੇ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣੇ ਸਕਦੇ, 3 ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसे दा ही है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विजिट्स क्यू इमीडिएटली बिफोर आर। आर तो पहला वो किन्नू मिले क्यू नू बिफोर आर, एंड इमीडिएटली आफ्टर एस, एस तो बाद। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्यू नू मिलिया आर तो पहला पर एस तो बाद, ਉਹ क्यू ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ क्यू ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ P ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ। P ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ। P ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ P ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ M ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, N ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ M ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ M ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ N Q R ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ Q ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ Q ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, 5th ਪਲੇਸ ਤੇ। क्यू ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, 5th ਪਲੇਸ, 5th ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 5th ਕਿਵੇਂ ਲਿੱਤਾ, ਆ 3rd ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ P ਹੈ, ਐਸ ਕਿਊ ਆਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ M ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ, M ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਐਨ ਕਿਊ ਆਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ M ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਊ ਆਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੈੱਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ which of the following be the order in which the sale represented 6 companies। ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ P ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ, 3rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, 3rd ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ। ਆ P 3rd ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੱਟ ਗਈਆਂ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ P ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, 3rd ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ M ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ N Q R ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ M ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ M ਆ ਰਿਹਾ, N R Q ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 ਬੰਦੇ ਨੇ, 5 ਬॉयਜ਼ ਨੇ ABCD, 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ PQRS। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। 5 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਕਿਹਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, 5 ਦੀ। A and S have to be together, A ਤੇ S ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। P cannot be put with R, P ਨੂੰ R ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, P ਨੂੰ R ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। D ਤੇ Q ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, C ਤੇ E ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। R cannot be put with B, R ਨੂੰ B ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। If 2 of the members have to boys, 5 ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਏ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਏ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ AS ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ AS ਇਕੱਠਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ S ਆ ਰਿਹਾ, A ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ A ਤੇ S ਨੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, P ਦੇ ਨਾਲ R ਨਹੀਂ ਆਣਾ, P ਆ ਰਿਹਾ, R ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। D ਦੇ ਨਾਲ Q ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ D ਤੇ Q ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ। D ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ Q ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ D ਤੇ Q ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ, A। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ, A ਵਾਲੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਫ R be one of the members, ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ R ਬੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 4 ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ R ਦੇ ਨਾਲ B ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, R ਦੇ ਨਾਲ B ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ P ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। P cannot be put with R, ਤਾਂ R ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ R ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ P ਤੇ B ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ P ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ P ਜਾਂ B ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ A ਹੈ ਤਾਂ S ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, AS ਆ ਗਿਆ, AS ਆ ਗਿਆ, AS ਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ S ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, S ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ A ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ D ਦੇ ਨਾਲ Q ਨਹੀਂ ਆਣਾ, D ਦੇ ਨਾਲ Q ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ D cannot be with Q, D ਦੇ ਨਾਲ Q ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D ਦੇ ਨਾਲ Q ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, SACE।
SACE, AS ਇਕੱਠਾ ਚਾਹੀਦਾ, CE ਇਕੱਠਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਫ 2 ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦੀ ਗਰਲਸ ਐਂਡ D ਇਜ਼ 1 ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ D ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ D ਆ। D ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ Q ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ Q ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ Q ਆ ਗਿਆ, ਆ ਦੋ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ D ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ Q ਨਹੀਂ ਆਣਾ। CE ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, AS ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਣਗੇ, A ਤੇ S। ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ A ਤੇ S, ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ S ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ? C, PSAB। D ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ? PSAB। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਫ A and C ਆਰ ਮੈਂਬਰਸ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ? ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ A ਤੇ C ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। A and C ਆਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਦਾ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦੀ ਟੀਮ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ A ਦੇ ਨਾਲ S ਆਣਾ, C ਦੇ ਨਾਲ E ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਦੇ ਨਾਲ S ਆਣਾ, C ਦੇ ਨਾਲ E ਆਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ S ਤੇ E ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, S ਤੇ E, S ਤੇ E। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? PQE, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ S ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, A ਔਰ S ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? C ਦੇ ਨਾਲ E ਹੋਏਗਾ, ਜੇ C ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ E ਵੀ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ SC ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ SC ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ S ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਟ ਬੀ। ਆ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਟ ਬੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਫ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ P ਐਟਲੀਸਟ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਗਰਲਸ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਦਰ ਦੈਨ P ਆਰ, P ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ P ਮੈਂਬਰ ਆ, ਆਪਾਂ PP ਐਡ ਕਰਤਾ, P ਦੇ ਨਾਲ R ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਈ, P ਦੇ ਨਾਲ R ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ R ਦੇ R ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ बढ़ते हैं, A ਤੇ S ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ AS, ਇੱਥੇ S ਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ S ਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆंसर ਆ ਗਿਆ? ਫਸਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਕਰਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 7 ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, XYZ ਕੀ ਨੇ? ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, XYZ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ABCD ਕੀ ਨੇ? ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, 4 ਬੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। 2 ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, 2 ਜੂਨੀਅਰ, 2 ਸੀਨੀਅਰ 2 ਜੂਨੀਅਰ, ਮਤਲਬ XYZ ਚੋਂ 2 ਤੇ 2 ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ? ਜੂਨੀਅਰ ਚੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪढ़ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ Y ਐਂਡ A ਆਰ ਨਾਟ ਫਰੈਂਡਲੀ। Y ਤੇ A ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। Z ਤੇ C ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, A ਤੇ B ਵੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ B ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਫ A ਇਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਟੀਮ, ਜੇ A ਟੀਮ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ A ਟੀਮ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? A ਦੇ ਨਾਲ B ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, A ਦੇ ਨਾਲ B ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ C ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, D ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, C ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, D ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ Y ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ Y ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। X ਤੇ Z ਆ ਗਿਆ, X ਤੇ Z ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ Z C ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ Z ਲਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
दो सीनियर तो लैने लैने है। वाई क्यों नहीं आया? क्योंकि जे ए आया तो वाई नहीं आएगा, तो एक्स जेड, तो जे जेड आ गया तो सी नहीं आएगा, तो कट गया। तो अपने तीन रिप्रेजेंटेटिव किहड़े हो गए? एक्स जेड एंड डी, एक्स जेड एंड डी। हाँ जी, दोबारा देखो, आपां नूं कह रहा है कि जे टीम च ए आ, जे अपनी टीम च की है ए है, जे अपनी टीम च ए है तो बी नहीं आना, सी डी आ सकते हैं। जे अपनी टीम च ए है तो वाई नहीं आ सकता, एक्स और जेड आ गए। हुण जे मैं जेड ले लिया तो सी नहीं लेना, जेड ले लिया तो सी नहीं लेना, तो मेरी टीम बन गई दो सीनियर किहड़े हो गए एक्स जेड, तो जूनीयर किहड़े हो गए ए डी। तो किहड़ी ऑप्शन आ गई? डी ऑप्शन। अगला देखते हैं अगले च की कहता है। अगले च कह रहा है कि दसो किहड़ा गलत आ, किहड़ा गलत है वो दसना। वाई दे नाल ए ने नहीं आना, जेड दे नाल सी ने नहीं आना, ए ते बी नाल नहीं आना। वो कह रहा है वाई एंड सी आर नेवर सिलेक्टेड टुगेदर, वाई ते सी कट्ठे कदे भी नहीं आ सकते। वाई ते सी चेक करके देखते हैं। जे मैं इथों वाई ले ला, जे मैं इथों वाई ले ला तो मैं इथों ए नहीं लेना, बी सी डी आ ले सकती हूँ। जे मैं इथों वाई ले ला तो मैं ए नहीं ले सकती, क्योंकि वाई दे नाल ए सिमिलर नहीं है। हुण जे मैं वाई दे नाल एक्स ले ला, वाई दे नाल की ले ला? एक्स ले ला, तो अपने कोल आ सकता है। आ देखो, जे वाई आ रहा तो सी आ रहा ऑटोमैटिकली, वाई आ रहा तो सी आ रहा ऑटोमैटिकली। हुण जे मैं वाई दे नाल जेड ले ला, वाई दे नाल की ले ला? जेड, वाई दे नाल की ले लिया? जेड। एक बारी मैं एक्स ले लिया, एक बारी जेड ले लिया। जे जेड ले लिया फिर सी नहीं आ सकता, फिर की बचा बी या डी, फिर की बचा बी या डी। उन्हें क्या? वाई एंड सी आर नेवर, कदे भी नहीं हो सकते। आ गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जे मैं एक्स वाई लवां तो मैं बी सी डी ले सकती हाँ। देखो, वाई दे नाल ए नहीं आना, बी सी डी कोई भी आ सकता है। एक्स दे नाल कोई रोश नहीं है, तो एक्स वाई तो बी सी डी चो कोई भी आ सकता है, बी सी भी या सी डी भी। तो अपना आ वाला तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, कैन नेवर भी, कदे भी नहीं हो सकते, आता गलत हो गया। अगे उन्हें क्या? जेड एंड बी आर नेवर सिलेक्टेड टुगेदर, जेड ते बी कदे सिलेक्ट नहीं होंगे। हुण जे मैं आई चेक करा, आ देखो जेड दे नाल बी डी आएगा, वाई जेड आया तो बी डी भी आ रहा है। ठीक है, तो जेड दे नाल कदे बी नहीं आएगा, भी गलत हो गया। जे मैं वाई जेड लै रही हाँ तो ऑटोमैटिकली बी आ ही रहा है। उन्हें क्या? कदे भी नहीं आएगा, तो गलत हो गया। जेड एंड डी आर नेवर सिलेक्टेड टुगेदर, जेड ते डी कदे सिलेक्ट नहीं होंगे। आई पॉसिबिलिटी देख लो, आ जेड है तो इधर डी भी आ रहा है, जेड दे नाल डी भी आ रहा है। जेड दे नाल किने नहीं आना? सी ने नहीं आना, जेड दे नाल सी ने नहीं आना, ए बी डी कुछ भी आ सकता है। तो आ भी की हो गया? गलत हो गया। हुण क्वेश्चन च उन्हें क्या है? कीड़ा गलत है, तो केड़ा गलत है? पहला भी गलत है, दूजा भी गलत है, तीजा भी गलत है। तो केड़ा गलत है? तीनों गलत ने। तो अपना आंसर की आ गया डी ऑप्शन, कि तीनों गलत ने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जे मैं वाई ते जेड दोनों सिलेक्ट कर ला, वाई ते जेड दोनों सिलेक्ट कर ले। अब वाई ते जेड दोनों सिलेक्ट कर ले। हुण इत्थे की गया सी? जे वाई हो रहा तो ए नहीं आएगा, जे जेड हो रहा तो सी नहीं आएगा, जे ए हो रहा तो बी नहीं आएगा। हुण वाई सिलेक्ट हो गया तो अपना ए नहीं आएगा। हाँ जी, ए नहीं आएगा तो हटा देने ए नूं। जे आपां जेड भी ले रहे तो सी भी नहीं आना, तो की बच गया? बी ते डी। ठीक है, वाई दे नाल ए नहीं आना, जेड दे नाल सी नहीं आना, तो वाई दे नाल ए नहीं आना, सी नहीं आना, तो वाई जेड दे नाल की आ जाएगा? बी एंड डी। तो अपना केड़ा आंसर आ गया? बी ऑप्शन। तो आप केड़े दो सिलेक्ट कर सकते हैं? बी एंड डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उन्हें क्या? केड़ी सही आ एक्स ਲਈ, केड़ी सही आ, तिन्ना चो केड़ी सही आ वो दसनी है। ठीक है, पहला है एक्स मस्ट बी सिलेक्टेड एज वन ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव। उन्हें क्या? एक्स नू तो करना ही करना सिलेक्ट। क्यों? आप बाकी दो नू सिलेक्ट करके देखते हैं। जे आप वाई ते जेड नू सिलेक्ट कर लिए कि साडी टीम नहीं बनूगी, बनूगी। आप पिछले क्वेश्चन च ही बनाई है। आ देखो, जे आप वाई ते जेड नू सिलेक्ट करिए तो अपनी टीम बन रही है बी ते डी दे नाल। वाई जेड नू सिलेक्ट कर रहे हैं तो टीम बन रही है बी ते डी दे नाल। तो अपना पहला वाला बिल्कुल गलत हो गया। उन्हें क्या? एक्स नू तो सिलेक्ट करना ही करना है, बिल्कुल गलत। जे आप वाई जेड नू सिलेक्ट करिए तो भी अपनी टीम बनती आ वाली। दूजे कह रहा है एक्स मस्ट बी सिलेक्टेड इफ सी इज सिलेक्टेड। एक्स नू सिलेक्ट करना ही पेगा जे आपां नू सी नू सिलेक्ट करना। हुण देखते हैं
जे आप इधर C ਨੂੰ सिलेक्ट करना है एक्स वाई या एक्स जेड, एक्स तो करना ही करना है, एक्स वाई या एक्स जेड। हुण एक्स वाई आ देखो, वाई दे नाल ए नहीं आना, जेड दे नाल सी नहीं आना, ए दे नाल बी नहीं आना। हुण जे मैं वाई लिता तो ए नहीं आना, तो इधर की आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा या डी आ जाएगा। ठीक है, जे आपां ने वाई लिता तो ए नहीं आना, बी सी डी चो कुछ भी आ सकता है। इदां ही इधर आपां एक्स लिता है तो एक्स जेड, इधर सी ने नहीं आना, इधर की ने नहीं आना, सी ने नहीं आना, तो बी आ सकता है। ए, हाँ जी, ए तो बी ने इकट्ठा नहीं आना, तो अपना आ सकता है ए डी या बी डी, ए डी या बी डी। ठीक है, ए डी या बी डी। हुण अपने कोल सीगा एक्स मस्ट बी सिलेक्टेड इफ सी सिलेक्टेड। हाँ जी, जे आपां नूं सी नूं सिलेक्ट करना है तो आपां नूं एक्स नूं भी सिलेक्ट करना पएगा। हाँ जी, सही कह रहा है, आ देखो इहदे विच हो रहा है, जे आपां नूं सी नूं सिलेक्ट करना है तो आपां नूं एक्स भी सिलेक्ट करना पएगा। हुण जे आपां इहदे विच देखिए एक्स जेड दे विच अपने कोल जेड दे नाल सी नहीं आना, जेड दे नाल सी नहीं आना। ठीक है, तो अपने कोल इहदे विच जे आपां एक पॉसिबिलिटी देखिए तो आपां नूं एक्स दे नाल सी भी सिलेक्ट करना पएगा, तो अपना आंसर सी तो बिल्कुल सही हो गया। अगे चेक करते हैं, एक्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड इफ ए एंड सी आर रिजेक्टेड। एक्स नूं सिलेक्ट नहीं करांगे, एक्स सिलेक्ट नहीं होएगा जे बोथ ए एंड सी की हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। हुण इहनूं इरेज करके करते हैं। हुण देखो ए ते सी रिजेक्ट हो गए, ए ते सी नहीं लैने, ए ते सी नहीं लैने तो की आएगा बी ते डी, बी ते डी। ठीक है, हुण बी ते डी एक्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड। हुण चेक करते हैं, एक्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड। हुण जे मैं इत्थे लवां एक्स वाई तो वाई दे नाल ए नहीं आना। ठीक है, तो हो सकता है एक्स वाई ते बी डी हो सकता है। ठीक है, अग्गा जे आपां देखिए तो एक्स जेड ले लिए तो जेड दे नाल सी नहीं आना, तो बी डी आ भी हो सकता है। उन्हें क्या है, एक्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड, एक्स सिलेक्ट नहीं होएगा जे ए ते सी रिजेक्ट हो गए, ए ते सी ये नहीं आए, फिर भी एक्स सिलेक्ट हो रहा है, फिर भी एक्स सिलेक्ट हो रहा है, मतलब आ गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपां नूं की दी हुई है, गलत इन्फॉर्मेशन। तो आपां नूं पुछया कि है सही, उन्हें कहा जे ए ते सी रिजेक्ट हो गए, मैं ए ते सी ये नहीं लिते, बी डी ले ले, जे इधरों बी डी ले ले, इधरों एक्स वाई ले लिया, इधरों एक्स जेड ले लिया, कुछ रुकिया नहीं रुकिया। क्यों? क्योंकि वाई दे नाल ए नहीं आना, नहीं आ रहा, एक्स वाई हो सकते हैं। इदां ही इधर जे आपां देखिए एक्स जेड, जेड दे नाल सी नहीं आना, तो आपां सी नहीं लिता, तो एक्स जेड भी हो सकता है, तो अपनी इन्फॉर्मेशन आ भी गलत आ। तो आपां नूं पुछया किहड़ी इन्फॉर्मेशन सही आ, तो किहड़ी इन्फॉर्मेशन सही आ, सैकेंड इन्फॉर्मेशन, सैकेंड इन्फॉर्मेशन इज बिल्कुल करेक्ट। चलो नैक्सट सैट आ भी बहुत ध्यान नाल देखियो, औखा क्वेश्चन आ। हाँ जी, अपना क्वेश्चन औखा आ, इस तो बाद एक होर क्वेश्चन फिर खत्म। तो ध्यान नाल सुनियो, 29 to 34 या 33 जो भी है, क्वेश्चन च कह रहा है 6 कैंडिडेट्स ने, राजन, सचिन, तरुण, आशा, वान्या, कुणाल, नो मोर देन 2 कैंडिडेट्स आर इंटरव्यूड मोर देन वंस। एक तो ज़्यादा नहीं इंटरव्यू हो रहे, सचिन, आशा ते वान्या एक दिन। ठीक है, कोई होर बंदा ट्वाइस तो ज़्यादा नहीं हो रहा। सचिन, आशा, वान्या तो एक दिन ने, यह कन्फर्म है, सचिन, आशा, वान्या एक दिन ने, तो जेडे बाकी ने 2 तो ज़्यादा नहीं है, बाकी जेडे ने वो 2 तो ज़्यादा नहीं है। ये अपने 5 इंटरव्यूज़ ने मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, 5 इंटरव्यू ने, आ देखो कंडक्ट 5 इंटरव्यूज़, तो मंडे टू फ्राइडे। जे तरुण नूं इंटरव्यू लिता, जे तरुण दा असीं इंटरव्यू लिता तो आपां मंडे ते फ्राइडे नूं लवांगे। जे तरुण दा इंटरव्यू लिता तो मंडे ते फ्राइडे दोनों दिन होएगा। जे सचिन नूं इंटरव्यू लिता तो आशा भी इंटरव्यू होएगा। जे सचिन दा इंटरव्यू होया तो आशा भी आएगी। ठीक है, आ ध्यान रखियो, सचिन दा होया तो आशा भी आएगी, पर आशा दा होया तो सचिन आएगा, आ नहीं कह सकते। सचिन इज इंटरव्यूड देन आशा इज ऑल्सो इंटरव्यूड, तो जेड़ा सचिन दा इंटरव्यू होएगा आशा तो पहला होएगा। सचिन दा इंटरव्यू कदों होएगा? आशा तो पहला। इफ राजन इज इंटरव्यूड ट्वाइस, जे राजन दा इंटरव्यू 2 बारी होया, जे राजन दा इंटरव्यू क्यों होया 2 बारी, राजन दा सेकंड इंटरव्यू टेक्स प्लेस एग्जैक्टली 2 days आफ्टर राजन फर्स्ट इंटरव्यू। हुण देखो इत्थे इहदे च बच्चा कन्फ्यूज होंदा है, इत्थे लिखिया 2 days, हुण इहदा मतलब है राजन दा एक दिन इंटरव्यू होया, फिर एक आ दूसरा दिन।
ठीक है, दूजे दिन होएगा 2 डेज। आ पहला दिन आ दूजा दिन। बच्चा की करता है 2 दिन का गैप पा देगा, 2 दिन का गैप नहीं है इस विच, ताही क्वेश्चन नहीं होंदा। उन्हें क्या राजन का पहला इंटरव्यू तो बाद दूजा इंटरव्यू कदों होएगा, दूसरे दिन। आ पहला दूसरा दिन 2 डेज आफ्टर, 1 2। इफ वान्या इज इंटरव्यूड, जे वान्या का इंटरव्यू होया तो कुनाल का इंटरव्यू होएगा 2 बारी, तो वान्या का इंटरव्यू कुनाल दे अगे पिछे होएगा। आ कुनाल, आ वान्या, कुनाल, ठीक है। उन्होंने क्या, जे वान्या आएगी तो कुनाल भी आएगा, पर जे कुनाल आएगा तो वान्या आएगी, आ नहीं कह सकते। आशा इज इंटरव्यूड, जे आशा का इंटरव्यू होया तो राजन इज ऑल्सो इंटरव्यूड, जे आशा का इंटरव्यू होया तो राजन का इंटरव्यू होएगा ही होएगा। तो आशा का इंटरव्यू कदों होएगा, राजन दे अगे या पिछे, ठीक है। आशा का इंटरव्यू कदों होएगा, राजन दे इधर, इधर इधर और इधर, ठीक है। मैं ते क्रॉस करता बाय मिस्टेक, तो राजन दे अगे या पिछे आशा का इंटरव्यू आएगा। चल हुण क्वेश्चन च कह रहा है इन्हां चारां चों केड़ा हो सकता है, चारां चों केड़ा हो सकता है, ठीक है। हुण आपां की करना है, एलिमिनेट करना, ठीक है, ऑप्शनस नूं एलिमिनेट करना। हुण मैनूं पता है इहदा आंसर है ए, इहदा आंसर है ए। पहला आपां BCD च चैक करते हैं, ठीक है, उन्होंने एलिमिनेट करते हैं, किवें एलिमिनेट हो रही है। बी ऑप्शन च देखो, आ सचिन आया, सचिन तो बाद आशा ने आना ही आना, आ गई। आशा दे अगे पिछे किन्ने आना है, राजन ने। आ देखो आ लिखा, जे आशा का इंटरव्यू होया तो राजन का इंटरव्यू भी होएगा, तो आशा का इंटरव्यू कित्थे होएगा, राजन दे अगे या पिछे। आशा है रही तो राजन कदों है, बुधवार, तो राजन इधर होना चाहिए सी थर्सडे नूं, तो अपनी सैकेंड ऑप्शन तक कट गई क्योंकि वो की नहीं पूरा कर रहा, ई पॉसिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा। अगला देखो, तरुण जे इंटरव्यू होएगा तो मंडे ते फ्राइडे नूं होएगा, तरुण का जे इंटरव्यू होएगा तो मंडे ते फ्राइडे नूं होएगा। हुण देखो इहदे विच अपने कोल सचिन आ गया, जे अपने कोल सचिन ने आना है तो आशा ने भी आना है, सचिन ने आना है तो आशा ने भी आना है। हाँ जी देखो, आशा आई नहीं आई, थर्ड विच आशा नहीं आई, आ भी कट गया। थर्ड ऑप्शन की नहीं पूरा कर रहा, सैकेंड वाली कंडीशन, क्योंकि जे सचिन आया तो आशा ने भी आना सी, कट गई। हाँ जी फोर्थ विच देखो, तरुण मंडे ते फ्राइडे, तरुण मंडे ते फ्राइडे, अब कुनाल वान्या वाला कट गया। हाँ जी फोर्थ वाली ऑप्शन पूरी नहीं कर रहा, किवें, उन्हें क्या, जे वान्या का इंटरव्यू होया तो कुनाल 2 बारी आएगा, एक अगे एक पिछे, कुनाल 2 बारी आएगा, एक अगे एक पिछे। हाँ जी अब वान्या आ गई, पर एदे अगे तक कुनाल आ गया, पर एदे पिछे कुनाल नहीं आ रहा। हाँ जी केड़ी ऑप्शन भी कट गई, चौथी भी कट गई, तो अपने कोल केड़ी बची, पहली, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेने, सचिन आ गया, आशा आ गई, ठीक है, सचिन आ गया, आशा आ गई, आशा आ गई तो राजन भी आऊगा, आ गया। हाँ जी सचिन आया, आशा आई, आशा तो बाद राजन भी आया। आ कुनाल ते राजन, हाँ जी राजन जे 2 बार इंटरव्यू हो रहा है तो राजन एक फिर छड़ के दूसरा राजन। हाँ जी आ सानू कहा गया सी इफ राजन इज इंटरव्यू ट्वाइस, तो राजन का दूजा इंटरव्यू कदों होएगा, एक इंटरव्यू ते बाद, एक दा गैप छड़ के, 2 दा नहीं, दूसरे दिन होएगा। तो अपना केड़ा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन। 29 का की आ गया, ए ऑप्शन। चलो अगला देखो, अगले क्वेश्चन की कहता है। हाँ जी अगले क्वेश्चन कह रहा है इफ वान्या इज इंटरव्यूड ऑन ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। जे वान्या का आप इंटरव्यू ले लिया मंगलवार, जे वान्या का आप इंटरव्यू ले लिया मंगलवार, तो सानू पता है वान्या दे अगे भी कुनाल ने आना ते पिछे भी कुनाल ने आना। आ देखो आ लाइन लिखी सी, इफ वान्या इज इंटरव्यूड, जे वान्या का इंटरव्यू होया तो कुनाल 2 बारी इंटरव्यू होएगा, एक बारी अगे एक बारी पिछे। तो अपने कोल किन्ने जने रह गए, 2 जने रह गए। अपने कोल किन्ने जने रह गए, 2 दी जगह बच गई, 2 दी जगह बच गई। हुण आ देखो साडे कोल आ इन्फॉर्मेशन सीगी, जे सचिन का इंटरव्यू होएगा तो आशा भी आएगी, सचिन का इंटरव्यू होएगा फिर आशा भी आएगी, फिर आशा का इंटरव्यू होएगा तो राजन भी आएगा, आशा का इंटरव्यू होएगा तो राजन भी आएगा, है ना। तो सचिन, आशा, राजन 3 जने कट्ठे आएंगे जाए तो अपने कोल तो इत्थे 2 ही जगह है। उन्हें क्या है केड़ा ट्रू होएगा, तो अपने को साफ साफ लिखी हुई है सचिन इज नॉट इंटरव्यूड, बिल्कुल सही, क्योंकि जे सचिन का इंटरव्यू होया आशा भी आएगी, आशा आ गई तो राजन भी आएगा, 3 जने, पर अपने को इत्थे तो 2 ही जगह है,
ठीक है। 3 जने तो आप प्लेस ही नहीं कर सकते, तो अपना केड़ा सही आ आ वाला। तो बाकी जे आप चैक कर लिए बाकी हो सकता है, क्यों? क्योंकि तरुण इज इंटरव्यूड ऑन फ्राइडे। जे आप मंडे नू तरुण कर दिए तो फ्राइडे नू तरुण कर दिए, क्योंकि जो तरुण का इंटरव्यू लेना है मंडे फ्राइडे दोनों दिन आ सकता है। तो तरुण तरुण इधर आ गई वान्या। अच्छा, उन्हें क्या मस्ट बी ट्रू, केड़ा पक्का सही होएगा? तो केड़ा पक्का सही होएगा? आ वाला। ठीक है, केड़ा पक्का सही होएगा? आ वाला। हाँ जी, पहले वाले च देखिए जे तरुण का फ्राइडे नू इंटरव्यू रखांगे तो आपां नू मंगलवार नू भी रखना पेगा, सॉरी सोमवार नू भी रखना पेगा, पर वो डेफिनेटली नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ कुणाल इज नॉट इंटरव्यूड, जे कुणाल का इंटरव्यू नहीं होया, ठीक है, जे कुणाल का इंटरव्यू नहीं होया तो दसो केड़ा सही आ। ठीक है, जे कुणाल का इंटरव्यू नहीं होया केड़ा सही आ वो दसना है। तो देखो ये विच की आएगा, कुणाल का इंटरव्यू नहीं होया तो केड़ा सही आएगा। हुण देखो जे कुणाल का इंटरव्यू नहीं होया तो वान्या का इंटरव्यू भी नहीं होएगा, जे कुणाल का इंटरव्यू नहीं होया तो वान्या का भी नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि वान्या आएगी ता कुणाल आएगा, उंज कला कुणाल का आना कोई पॉसिबल नहीं है। जे वान्या आएगी फिर कुणाल ने आना सी, तो कुणाल नहीं आया तो वान्या भी नहीं आई। हुण अपने कोल केड़े बच गए? 2 जने तो कैंसल हो गए, अपने कोल बच गया राजन, सचिन, तरुण, आशा। आ 4 जने बच गए, आ 4 जने। तो अपने कोल आ पॉसिबिलिटीज बचदियां। जे आप तरुण का इंटरव्यू करवाना है तो आपां नूं कदों कराना है? मंडे ते फ्राइडे। आ तरुण रखिया मंडे ते फ्राइडे, आ तरुण रखिया मंडे ते फ्राइडे। ठीक है, हुण सानूं कहा गया सीगा कि जे राजन का इंटरव्यू होया, जे राजन का इंटरव्यू होया तो एक छड्ड के आ गया राजन, इधर अपने को आ जाएगी आशा, क्योंकि राजन उदों ही आना है जदों आशा आएगी, राजन उदों ही आना है जदों आशा आएगी। आ पॉसिबिलिटी हो सकती है। तरुण रखिया मंडे ते फ्राइडे, तरुण नूं रखिया मंडे ते फ्राइडे। हुण आ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सचिन, सचिन आया तो सचिन तो बाद आशा। हाँ जी, आशा आ भी हो सकती है, आशा आ भी हो सकती है। फिर आशा दे आले दुआले राजन ने भी आना है, आशा दे आले दुआले राजन ने भी आना। आ देखो लिखा होया, जे सचिन का इंटरव्यू होया तो आशा भी आएगी, सचिन का इंटरव्यू होया तो आशा भी आएगी। तो सचिन पहला होएगा आशा तो, सचिन पहला होएगा आशा तो। फिर अगे लिखा जे आशा आई तो राजन भी आऊगा। तो जी आशा है कदों आएगी? राजन दे अगे या पिछे, राजन दे अगे या पिछे। ठीक है, तो अपनी 2 पॉसिबिलिटीज बन गई। हुण इहदे चों केड़ा डेफिनेटली ट्रू है? राजन थर्सडे नूं इंटरव्यू होया, आ हो सकता है, इहदे च आपां नूं कन्फर्म नहीं है। सचिन इज इंटरव्यूड ऑन ट्यूसडे, नहीं कन्फर्म नहीं है, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज है, एक च राजन आ रहा है, एक च सचिन जा रहा है। तरुण इज इंटरव्यूड ऑन मंडे, तरुण का पक्का है मंडे ते फ्राइडे। ठीक है, सानू लिखा होया सी तरुण मंडे या फ्राइडे ही होना है। तो अपना केड़ा आंसर कन्फर्म है? मस्ट बी ट्रू, जेड़ा पक्का ट्रू चाहिए। तो की आंसर आ जाऊगा? सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहा जा रहा है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ सचिन इज इंटरव्यूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। जे सचिन का इंटरव्यू होया तो केड़ा मस्ट बी ट्रू हो सकता है? हुण देखो जे सचिन का इंटरव्यू होया तो नाल आशा भी आएगी, आशा सचिन तो बाद आएगी। जे आशा का होया तो नाल रंजन, रंजन है कि राजन है? राजन भी आएगा। जे आशा का होया तो राजन भी आएगा। आ 3 जने तो पक्के हो गए, आ 3 जने तो पक्के हो गए। तो अपने सिर्फ 2 जने होर आ सकते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू है मंडे टू फ्राइडे आ। 3 जने पक्के हो गए, क्योंकि सचिन का होया फिर आशा आई तो राजन भी आया। तो 2 जने असीं सिलेक्ट करने। हुण जे आपां आ देखिए, आशा इज इंटरव्यूड ऑन मंडे, हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आशा तो पहला सचिन आना है। आ देखो लिखा हुआ है सचिन का इंटरव्यू कदों होएगा? आशा तो पहला। तो आ वाली ऑप्शन तो कट गई कि मंडे नू आशा ले लो। जब मंडे नू आशा ले ली तो सचिन कित्थे जाऊगा? गलत हो गया। वान्या इज इंटरव्यूड ऑन ट्यूसडे, आ भी कट गया। क्यों? क्योंकि जे वान्या इंटरव्यूड होई कुणाल 2 बारी इंटरव्यू होएगा। जे वान्या इंटरव्यू होई तो कुणाल 2 बारी होएगा। अपने कोल 3 जने इकट्ठे जुड़नगे, आपां नूं 2 जने होर चाहिए ने। 3 तो साडे कोल ऑलरेडी ने, 3 साडे कोल ऑलरेडी ने, आपां नूं 2 जने चाहिए है। जे वान्या आएगी तो कुणाल 2 बारी आऊगा, तो आ भी कट गई। सचिन का इंटरव्यू थर्सडे नूं लै लो, जे आप सचिन का इंटरव्यू थर्सडे नूं लै लिया तो आ भी गलत है। किवें गलत है? आ देखो, आ लिता सचिन, सचिन तो बाद आशा ने आना है, तो आशा दे आले दुआले राजन ने आना है। आशा दे आले दुआले किन्ने आना है? इधर या उधर राजन ने आना है।
ਕੀ ਆ ਸਕੇਗਾ? ਸਚਿਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਸੌਰੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਹੈ, ਸੈਟਰਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਟਰੂ ਹੋਏਗੀ? ਏ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕੁਨਾਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਐਂਡ ਵੈਡਨਸਡੇ, ਕੁਨਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਿਆ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਜਾਂ ਵੈਡਨਸਡੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕੁਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਨਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੁਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ 2 ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਾਨਿਆ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵਾਨਿਆ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕੁਨਾਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਨਾਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵਾਨਿਆ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆंसर ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ए ऑप्शन। चलो 33 अपना इस टाइप ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। 33 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 33 ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਫ ਨੀਦਰ ਆਸ਼ਾ ਨੌਰ ਤਰੁਣ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਤਰੁਣ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਐਕਸੈਪਟ। ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਐਕਸੈਪਟ। ਐਕਸੈਪਟ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਚਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? क्योंकि जे सचिन आया तो आशा भी आएगी, जे सचिन आया तो आशा भी आएगी, ठीक है। जे आशा नहीं आई तो सचिन भी नहीं आया। तो आशा सचिन तरुण 3 जने कट गए। आशा सचिन तरुण, तो अपने कोल की रह गया? राजन वान्या कुनाल। राजन वान्या कुलान। हुण सानू क्या आ गया सी कि जे आशा आई तो राजन भी आएगा, पर राजन कला भी तो आ सकता है ना। आशा आएगी तो राजन भी आएगा, पर ऐ नहीं क्या कि राजन आएगा तो आशा भी आएगी, नहीं। तो आप राजन नूं लै सकते हैं। तो सानू क्या गया सीगा? राजन 2 वारी आ सकता है, कुनाल 2 वारी आ सकता है, वान्या 1 वारी आ सकते हैं। राजन 2 वारी, कुनाल 2 वारी तो वान्या 1 वारी। तो आ भी लिखा कि जदों राजन का 2 वारी इंटरव्यू होया तो पहले एक छड्ड के दूसरा आएगा। हुण अपने कोल किहड़ी पॉसिबिलिटीज़ बनी? मंडे, ट्यूजडे, वैडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आप राजन तो शुरू करते हैं। राजन एक छड्ड के राजन, फिर राजन, फिर एक छड्ड के राजन, फिर राजन एक छड्ड के राजन। अपने कोल 3 पॉसिबिलिटीज़ बन गई, क्योंकि सानू पता है कि जिहड़ा राजन का इंटरव्यू होएगा एक छड्ड के आएगा। हुण मेरे कोल वान्या ते कुनाल बैठे ने, वान्या ते कुनाल, तो मैनू आ भी पता है कुनाल वान्या कुनाल इदां आना, वान्या इन्हां दोनां दे विचकार आनी चाहिए है, ठीक है। आ गया कुनाल, वान्या कुनाल, आ कुनाल, आ वान्या कुनाल, मतलब इन्हां दे विच 2 कुनाल इदां, कुनाल वान्या कुनाल आ गया। हुण उन्हें क्या केड़ा सही आ? एक्सेप्ट, ठीक है, केड़ा सही है? देन ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। सारे सही है, एक नूं छड्ड के। राजन इज इंटरव्यूड ऑन मंडे, हो सकता है राजन इज इंटरव्यूड ऑन मंडे। राजन इज इंटरव्यूड ऑन थर्सडे, राजन इज इंटरव्यूड ऑन थर्सडे। आ देखो पहले वाला इत्थे आ गया, इधर आ गया, दोनों सही हो गए। वान्या इज इंटरव्यूड ऑन ट्यूजडे, वान्या इज इंटरव्यूड ऑन ट्यूजडे, आ भी सही हो गया। हो सकता है 3 पॉसिबिलिटी चो एक आ सकता है। कुनाल इज इंटरव्यूड ऑन वेडनसडे, हाँ जी, कुनाल बुधवार नूं, देखो इत्थे कुनाल आ रहा है, नहीं राजन आ रहा है, इत्थे वान्या आ रही है, इत्थे भी राजन आ रहा है। तो कुनाल कदे भी बुधवार नूं नहीं आया, कुनाल कदे भी बुधवार नूं नहीं आया। उन्हें यही किया कि केड़ा सही है? एक्सेप्ट। आ तीनों सही आ रहे ने इनू छड्ड के, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज़ बनिया, 3 बनिया तो यह बिल्कुल नहीं आ सकता। चलो हाँ जी, जिन्हों आ क्वेश्चन दोबारा समझना है, दोबारा वीडियो नूं देखियो, ध्यान नाल सुनियो। चलो आ अपना लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान नाल देखना, ठीक है। तो इदां दे होर क्वेश्चनस तुहाडे नाल शेयर हो जाणगे, छेती तो छेती उन्हां क्वेश्चनस नूं कर लियो। क्वेश्चन च कह रहा है ABCDE, ABCDE आ की ने? डॉक्टर्स ने। GHKL आ की ने? इंजीनियर्स ने। MNOPQR ए की ने? टीचर्स ने। NHO AB फीमेल है, GH फीमेल है, OPQ फीमेल्स हैं। फीमेल्स लिए तुहानूं दस्सिया कि आपां की लगा देंदे ने? माइनस। फीमेल्स लिए की लगा देंदे? माइनस। बाकी सब की है प्लस, मेल, ठीक है।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। wherever there is a male doctor there will be no female teacher। ਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, CDE। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ CDE ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫੀਮੇਲ ਟੀਚਰਸ। ਫੀਮੇਲ ਟੀਚਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, OPQ। ਜੇ CDE ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਤਾਂ OPQ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। wherever there is a male engineer, ਜੇ K ਤੇ L ਨੇ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, A ਤੇ B। ਜੇ K ਤੇ L ਨੇ ਤੇ A ਤੇ B ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। there shall not be more than 2 male teachers, 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਾय ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਜੇ CDE ਆਏ ਤਾਂ OPQ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। OPQ आ रहे हैं, CD नहीं आ रहे। OPQ आ रहे हैं, CD आ गया, कट गया। CD आ गया, OPQ भी आ गया। DE आ गया, OPQ भी आ गया। ठीक है, तो अपना केड़ा आंसर सही आ गया, A। ठीक है, इन्हां चों ही क्वेश्चन हो जाते हैं। CDE आ गए तो OPQ नहीं लैने, KL आए तो A भी नहीं लैना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इत्थे भी आपां लिख लैने आ। CDE दे नाल की नहीं लैना, OPQ। KL दे नाल की नहीं लैना, AB। चलो हाँ जी, CDE है ही नहीं। चलो AB दिता होया है, AB दे नाल KL, AB दे नाल KL, AB दे नाल K आ गया, AB दे नाल K आ गया, बाकी च नहीं आया। हुण अपना क्वेश्चन भी यही सीगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है केड़ी टीम सिलेक्ट हो सकती है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट इनू छड्ड के बाकी सब हो सकती हैं। आ क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि AB दे नाल K आ गया, AB दे नाल KL नहीं आना, AB दे नाल KL नहीं आना। हुण अपना AB दे नाल K आ गया, इनू छड्ड के बाकी सब सिलेक्ट हो सकती हैं। अगला देखो, अगले च भी फिर एक्सेप्ट आ गया। ठीक है, हुण इहदे च भी इक्को ही देखना है किहड़ा है। हुण आपां CDE दे नाल की नहीं आना, OPQ। AB दे नाल की नहीं आना, KL। हुण इत्थे देखो अपना CDE नहीं है। हुण AB दे नाल KL, AB KL नहीं है, AB KL नहीं है, AB दे नाल KL आ गया, होर किसी दे नाल नहीं आया। तो एक्सेप्ट केड़ी टीम सिलेक्ट हो सकती है, एक्सेप्ट दिस। आ टीम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि AB दे नाल KL तो सिलेक्ट होना ही नहीं। हाँ जी, कोई मेल डॉक्टर फीमेल टीचर नाल देखने की लोड़ ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलो अगे देखो, फिर आपने आ नहीं देखने, सिंपल उन्हें क्या केड़ी हो सकती है, तो आप लिख लेने CDE दे नाल OPQ नहीं आना, AB दे नाल KL नहीं आना। तो चलो चेक करते हैं। AB दे नाल KL आ गया, कट गया। B दे नाल KL आ गया, कट गया। CDE ठीक है, CDE ठीक है, तो अपना आ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, पर आ भी कट गया। किवें, CDE दे नाल OPQ नहीं आने। इत्थे देखो CDE दे नाल P आ गया, CDE दे नाल की आ गया, P आ गया, आ भी कट गया। तो केड़ा सही होया, CDE दे नाल KL चल सकता है पर OPQ नहीं चल सकता। एक भी आ गया तो गलत। तो अपना केड़ी टीम बन सकती है, C ऑप्शन वाली। चलो लास्ट क्वेश्चन ध्यान नाल देखियो, लास्ट दे विच भी लिखा है केड़ा पॉसिबल है, एक्सेप्ट। फिर हुई CDE दे नाल कौन नहीं आएगा, OPQ। AB दे नाल कौन नहीं आएगा, KL। हाँ जी, AB आ गया, KL नहीं है। AB आ गया, KL नहीं है। CE आ गया, OPQ ठीक है। CD आ गया, OPQ। आ देखो एक्सेप्ट क्या है, तो कला। हुण देखो CD आ गया तो आपने OPQ नहीं लेना। एक्सेप्ट का मतलब की है, बाकी सब दी टीम बन सकती है, एदी टीम नहीं बन सकती। बाकी सब दी टीम बन सकती है, एदी टीम नहीं बन सकती। हाँ जी, ऐदा ही मैं होर वीडियोज़ तुहाडे नाल सांझी करती रहांगी। सक्सैस ट्री च बने रहो ते पढ़ते रहो। वीडियो नू लाइक शेयर ते चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। धन्नवाद।